हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर बेल आइकन प्रेस करोगे स्टूडेंट तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सीधा आपकी स्क्रीन पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक क्या है। इस चैप्टर में क्या होता है, इसका मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी मीनिंग। इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कलेक्शन मीन संग्रह करना, ठीक है, किस डाटा को एनालाइज करना और उसका प्रेजेंटेशन करना एंड उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। ये आपका क्या होता है, स्टैटिक्स होता है। ठीक है, उसका मीनिंग होता है। जैसे एग्जांपल आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट भी क्या है, एक प्रकार से डाटा है। उसमें जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट के डाटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे गुड्स प्राइस लिस्ट, जैसे आप दुकान किसी भी किराने की शॉप पे जाते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हो, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, कुछ भी सामान खरीदते हो तो उसकी एक लिस्ट होती है, उसके आगे उसकी रेट लिखी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो भी क्या एक प्रकार से डाटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें डाटा क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। अब आपके मेन जो है 3 टॉपिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी डाटा क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी डाटा ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी डाटा जो 3 प्रकार के हैं, मीन, मोड और मीडियन, 3 होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी डाटा। कौन कौन से होते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पर 2 प्रकार से इसको मैंने अरेंज किया है, 2 प्रकार से मैंने इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट तो क्या आ गया, अनग्रुप डाटा एंड सेकेंड ग्रुप डाटा। ये जो अनग्रुप डाटा है वो आपने क्लास 9th में स्टडी की है और जो ग्रुप डाटा है वो आप क्लास 10th में स्टडी करोगे। ये अनग्रुप डाटा जो है आपने कौन सी क्लास में स्टडी किया है, ये आपने क्लास 9th में स्टडी किया है और ये किस क्लास में, ये आपके क्लास 10th में स्टडी करोगे आप। ठीक है, अनग्रुप डाटा आपने 9th क्लास में पढ़ा ही है और ग्रुप डाटा आपके 10th क्लास में। अब अनग्रुप डाटा में क्या है, जैसे फर्स्ट आपका मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन अनग्रुप डाटा मीन कैसे निकालते हैं। अब अनग्रुप डाटा होते क्या है, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, जो एक सीरीज में नंबर्स दे रखे होंगे, एक सीरीज में दे रखे होंगे, उसका फाइंड मीन, मोड या मीडियन कोई भी फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपकी फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया है, क्या होते हैं फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, 2, 3, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मीन किसका, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब कौन कौन से होंगे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये क्या है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब ये किस फॉर्म में आ रहा है, एक सीरीज में आ रहा है। फर्स्ट 5 हो, फर्स्ट 7 भी ले सकते हैं, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, या क्वेश्चन कैसे बन सकता है, फर्स्ट 10 इवन नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नंबर, कैसे भी नंबर हो सकते हैं। जैसे आपको दे रखे होंगे आपकी क्वेश्चन क्लास 10 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे भी क्वेश्चन इसमें पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो आपके जो अनग्रुप डाटा में है वो क्या होगा, एक सीरीज में अगर डिजिट दे रखी है तो वो किस में होता है, अनग्रुप डाटा। जैसे आपको दे रखा हो सीरीज में से x1, x2, x3, x4, x5, इसी प्रकार इनफाइनाइट xn, कुछ भी नंबर्स हो, किसी के बारे में भी दे रखा होगा तो ये आपकी सीरीज होती है। तो इस सीरीज में अगर आपको मीन, मोड और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो सीरीज में सबसे पहले जो मीन फाइंड करते हैं वो मीन्स x बार क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मीन निकालने का फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा का, क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मीन फाइंड करते हैं अनग्रुप डाटा में। ठीक है, और आपको पता है अनग्रुप डाटा यानी एक सीरीज में आपको डाटा दे रखे होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब इसका मीन क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 7 + 11, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5। 5 क्यों लिया, ये 5 नहीं लिखा यहाँ पर, इस 5 का मतलब होता है क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए डिवाइड बाय 5। इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर लो, सबको प्लस कर लो, क्या आ जाएगा, 11 और 7 18, 18 और 25 और कितना आ गया, 28। तो 28 डिवाइड बाय 5, तो 5 पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 5 5 जा 25, 3 बचा, 5 6 जा 30, 5.6 ये आपका आंसर आया। तो इस प्रकार आप अनग्रुप डाटा जो होते हैं उनको मीन, मोड और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीन किस प्रकार फाइंड किया है, ये अनग्रुप डाटा में मीन इस प्रकार फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट मीन कैसे फाइंड करना है। अब मीन को हम
अनग्रुप डाटा में और कुछ उसके नेम्स, जैसे एवरेज मीन भी इसको हम कहते हैं। कहीं अगर एवरेज मीन लिखा हुआ आ जाए तब भी यही मानना आपको क्या होता है, अनग्रुप डाटा में मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन्स मीन। इसके कुछ अदर नेम्स होते हैं जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ARITHMETIC, अर्थमेटिक मीन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मीन के कुछ अलग अलग नेम भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना मीन का मीन्स क्या होता है, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड टॉपिक इसमें आपका आता है मीडियन। मीडियन क्या है, अनग्रुप डाटा में मीडियन कैसे निकालते हैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा अनग्रुप डाटा में मीडियन कैसे निकालेंगे, ठीक है। मीडियन का मीन्स क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी जो एकदम मिडल में ऑब्जर्वेशन होगी वही आपका मीडियन होगा। कौन सा, मिडल ऑब्जर्वेशन। अब मिडल ऑब्जर्वेशन में अगर आपके इवन नंबर है, अगर आपके इवन नंबर है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट ओड नंबर होगा तो एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा मिडल में कौन सी वैल्यू दे रखी है, वो आपका क्या होगा, मीडियन। पर ध्यान रखना पहले आपको उन डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले ध्यान रखना अरेंज करना आपको असेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना अनिवार्य है। असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दोगे तो बहुत इजी आपके मीडियन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल 2 3 4 5, 2 3 4 5, कोई भी नंबर ले लो, 0 1 3 3 4 3 या 2, ये मैंने मान लिया, चलो इतने ले लेते हैं, ये मैंने नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब इन नंबर्स का पहले तो आप मीन फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको प्लस करके डिवाइड करेंगे तो मीन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, मीन सबको प्लस करके 10 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट मीन तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मीडियन, मीडियन जो निकालने का तरीका है, मीडियन में ध्यान रखना, अब नंबर क्या है, इवन है, इवन और ओड, तो आप इवन और ओड पे ध्यान रखना। मीडियन मीन्स क्या है, मोस्ट वैल्यू, उसी को हम मीडियन कहेंगे। अब ध्यान, पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना अनिवार्य है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट अरेंज नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना अनिवार्य है। तो देखिए, अगर एन की वैल्यू ओड होगी, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी को हम कहते हैं एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसी को हम कहते हैं एन। अगर एन की वैल्यू ओड होगी तो आपका डायरेक्ट मीडियन क्या होगा, एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, मीन्स n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, जो भी ये ऑब्जर्वेशन आएगा वही आपका क्या होगा, मीडियन, ठीक है। और n अगर इवन होगा तो मीडियन क्या होगा, n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1, ठीक है। n बाई 2 वाली जो टर्म वो और n बाई 2 प्लस 1 वाली जो टर्म, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा। अब मैं दोनों का एग्जांपल लेता हूं, एक इवन का और एक ओड का, ठीक है। तो पहले मैं ओड का एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 2 3 5 9 8 7 0, ये ले लिया मैंने एग्जांपल। तो सबसे पहले इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े की नंबर की ओर इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, ठीक है। अरेंज कर दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बहुत इजी है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका मिडल टर्म। तो इधर से ये हटा दिया, इधर हटा दिया, ये आपका मिडल टर्म आ गया, मीन्स 5 इज मीडियन, ठीक है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे हम, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, ठीक है। तो n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी, 7 है, तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन। कौन सी ऑब्जर्वेशन आ गई, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी, 1 2 3 4, यही आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये किसके लिए, जब n क्या होगा, ओड होगा। अब जब n इवन होगा तो उसके लिए क्या है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे n अगर इवन होगा तो कैसे फाइंड करेंगे मीडियन, पहले इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 कितनी बार, एक ही बार है, 1 आ गया, फिर 2 कितनी बार है, 1 तो सिर्फ एक ही बार है, फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 3 है, तो 1 2 3 एंड 4, फिर 4 कितनी बार है, 1 2 बार,
ये 2 बार 4 आ गया, फिर 5 कितनी बार है, 1 बार, तो ये 5 आ गया, फिर 6 कितनी बार है ही नहीं, 1 2 3 4 5 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन भी कंप्लीट हो गए। ये मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए यहाँ से ये 4 निकाले, ये 4 निकाल दिए, अब बीच में बच गए 2 नंबर्स। तो अब हमको बताने के लिए दिक्कत आएगी, तो डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये भी डायरेक्ट मैंने 5 निकाला और ये फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 5 डायरेक्ट निकाल के बता दिया, इधर इधर हटा के बीच वाला मिडिल टर्म आ गई, और ये फॉर्मूले से भी निकाला, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 2 3 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट 1 2 3 4। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस करके 3 + 3 कितना आ गया 6, 6 डिवाइड बाई 3, आपका मीडियन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मीन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला, n/2 एंड n/2 + 1। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी टोटल 10 है, तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस 10 डिवाइड बाई 2 + 1 टर्म, तो ये क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5th टर्म, और 10 डिवाइड बाई 2 तो 5th, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6th टर्म, और डिवाइड बाई 2 तो 5th और 6th टर्म में क्या है, 5th में 3 है और 6 में भी 3 है, तो 3 + 3 डिवाइड बाई 2 मीन्स क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, आपका फाइनल आंसर आ गया 3, मीन्स मीडियन क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको निकालना है मीडियन, तो मीडियन भी आपको समझ में आ गया है। अब देखिए मोड, मोड क्या है आपका, मोड, द मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। इसका मीन्स क्या होता है, जो आपको नंबर दे रखे होंगे उसमें जो सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहा है, मीन्स मोस्ट मल्टीपल जो नंबर है, सबसे ज्यादा बार जो नंबर आएगा वही आपका क्या होगा, मोड होगा। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ भी दिया है 20350232882829, तो सबसे मोस्ट कितनी बार आ रहा है फ्रीक्वेंसी, देखो किसकी है 2 की, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, मीन्स मोड क्या हो गया 5 हो गया। एक और जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था इसी को देख लेते हैं, इसमें मोड क्या होगा देखो, और आप मोड निकालने के लिए सबसे बेस्ट उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो वहीं पता चल जाएगा कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो जैसे मैंने ऑर्डर का 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 बार, मीन इसका मोड क्या आ गया 3 आ गया। तो ऐसे आपको मोड फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका होता है अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में आपको जो नंबर्स दे रखे होंगे वो सीरीज में दे रखे होंगे, सीरीज में दे रखे होंगे, फिक्स आपको x1 x2 x3 xn तक ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे। उन ऑब्जर्वेशन को आप मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। तो ये आपने क्लास 9th में स्टडी की है। अब क्लास 10th में, क्लास 10 में क्या है ग्रुप डाटा, क्लास 10 में क्या है आपके ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा भी वही 3 टाइप्स के वही है, मीन मोड और मीडियन ही है, इसमें भी वही आएगा, बट इसमें आपको इंटरवल दे रखे होंगे, और जैसे आपके ये तो आप निकाल लोगे, इसमें मीन तो आप निकाल, मीन मोड मीडियन में क्या आएगा स्मॉल डाटा आएंगे। जैसे मान लो आपकी क्लास 10th के नंबर ऑफ स्टूडेंट का हो जाएगा, एक ही सेक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपके क्लास 10th में अगर 4 से 5 6 सेक्शन हो, 4 5 6 ज़्यादा अगर हो, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको हमेशा मीन इस मेथड से ही निकालेंगे, जिसमें आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेटर होंगे, या ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रकार मीन निकालते हैं। तो देखिए ग्रुप डाटा क्या है, ग्रुप डाटा में भी सेम के सेम यही प्रोसेस, आपके यही फॉर्मूले आपके ग्रुप डाटा के लिए। अब देखिए ये ग्रुप डाटा के लिए, ये मीन मोड मीडियन, ये किसके लिए, ये ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा आपकी 10th क्लास में है सिलेबस में, ठीक है। तो ग्रुप डाटा मीन कैसे निकालते हैं, अब ग्रुप डाटा में मीन निकालने के लिए 3 मेथड आपके हैं, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन है तो 3 ही टॉपिक, बट मीन निकालने के लिए आपके मेथड कितने यूज हो रहे हैं, 3 मेथड यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड क्या होता है ग्रुप डाटा में, डायरेक्ट मेथड फर्स्ट होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi। अब यहाँ पर ये क्या है सिग्मा, और इस सिग्मा का मीन्स क्या होता है, आपको ये सिग्मा दे रखा है, ठीक है। तो इस सिग्मा का मीन्स क्या है, यहाँ पर इसको हम समेशन कहते हैं, और समेशन का मीन्स क्या होता है सम, इसको हम क्या कहते हैं समेशन कहते हैं, ठीक है। सिग्मा इसको हम कहते हैं समेशन, ठीक है, और समेशन का मीन्स होता है सम, ठीक है। इस प्रकार ये सिंबल बनाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे, तो हम इसको लेटर में क्या बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, और इसका मीन्स होता है समेशन, SUMM समेशन, और समेशन का मीन्स क्या होता है सम करना, ठीक है। सिग्मा fi xi, और सिग्मा fi xi का मीन्स क्या हो गया, fi और xi का जो मल्टीपल होगा उसके जितने भी नंबर होंगे उन सब का सम, उसको हम कहते हैं समेशन मीन्स सिग्मा, और fi के जो नंबर है उनका सम क्या होगा सिग्मा fi, ठीक है। और f क्या है यहाँ पर, f आपके यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी है, और x क्या है आपके यहाँ पर, x आपका होगा क्लास मार्क, ठीक है। x से आपके क्या है क्लास मार्क, और f क्या है
फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्या है क्लास मार्क और क्या है फ्रीक्वेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए मार्क्स जो भी एक्स डायरेक्ट मेथड जो क्या है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू एक्स डैश भी बोलो एक्स बार बोलो, इसको कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट इजी होता है, इसमें ज़्यादा आपको टेबल नहीं बनती है, बट इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड जो है आपका एक्स बार इज इक्वल टू, जिसको हम एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड, ये आपका सेकेंड जो है वो एज्यूम मीन मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये आपका कौन सा हो गया एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए ये क्या है, ये क्या है एज्यूम मीन, ए क्या है एज्यूम मीन। और ये कैसे फाइंड करते हैं, आपकी जो क्लास मार्क होगी, जो भी आपकी क्लास मार्क होगी, उस क्लास मार्क की जो मिडल टर्म है वो आपकी क्या होगी एज्यूम मीन होगी, ठीक है। जैसे आप मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी ये क्लास मार्क, ये क्लास मार्क CM, ठीक है। आपको नंबर दे रखे हैं कोई भी 2 5 8 9 6 7, ये आपके क्लास मार्क दे रखे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, ए कैसे निकालना है, एज्यूम मीन कैसे करना है। अगर आपके क्लास मार्क ये ऐसे इंक्रीजिंग में होंगे, ठीक है, जैसे ले लिया 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार ये क्लास मार्क आपने निकाल ली, ठीक है। 2 2 का डिफरेंट है। तो क्लास मार्क में देखना, अगर आपके जो नंबर्स हैं वो इवन और ओड है, अगर नंबर आपके ओड होंगे तो सीधे आपके 3 ऊपर से 3 नीचे से हटा दो, जो मिडिल टर्म आएगी वो क्या होगा आपका एज्यूम मीन मीन्स ए होगा। अगर आपके नंबर यहाँ पर ये 14 अगर हटा दूं मैं, सिर्फ 12 तक अगर लेंगे तो ये नंबर्स क्या हो गए आपके ओड इवन हो गए, इवन नंबर हो गए। तो ओड होंगे तो बहुत इजी निकल जाएगा, बट इवन में आपके 2 नंबर्स आएंगे मिडल में। अब इन 2 नंबर्स में से कौन सा ए एज्यूम करते हैं, तो इसमें जो स्मॉल नंबर होता है उसी को हम हमेशा ए मानते हैं, चाहे कैसा भी नंबर हो स्मॉल को ही आपको ए लेना है, उससे कैलकुलेशन भी इजी होगा और आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट जो है आपका एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये आपका क्या है एज्यूम मीन मेथड, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर डी आई क्या है, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई के जो आपके एलिमेंट्स है उसमें से ए को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी आई आ जाएगा, ठीक है। थर्ड जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मीन्स विचलन, तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, इस मेथड से कैसे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टेप डेविएशन जो मेथड है इसमें आपको एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ये क्या है एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच को आगे मल्टीप्लाई करो, पीछे दोनों तरफ से सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई इधर लिखो, एच को आगे लिखो, सेम है, ठीक है। अब यू आई क्या है यहाँ पर, ए तो वही एज्यूम मीन है, यू आई क्या है यहाँ पर, यू आई आपके है इसमें एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, यू आई ऐसे आपको निकालना है, और एक्स आई माइनस ए क्या होता है डी आई होता है, तो डी आई डिवाइड बाई एच भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये आपका हो गया स्टेप डिवीजन मेथड, मीन्स मीन निकालने के लिए आपके 3 फॉर्मूले हैं, जो ये तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। फर्स्ट आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, सेकेंड एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, और थर्ड आपका हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। ये मीन फाइंड करने के लिए तीनों मेथड है। अब एक बात और ध्यान रखना, इन तीनों मेथड से अगर हम मीन फाइंड करेंगे तो सब चाहे किसी भी मेथड से सोल्व करो, आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, स्टेप डिवीजन मेथड यूज करो या एज्यूम मीन मेथड यूज करो, तीनों की तीनों मेथड से आपका जो मीन आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। मीन्स द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 3 मेथड्स इज द सेम, तीनों मेथड से जो मीन है वो क्या आएगा सेम आएगा। और यहाँ पर जो एज्यूम मीन मेथड है और जो स्टेप डिवीजन मेथड है ये क्या है, ये डायरेक्ट मेथड का सिंप्लीफाई है, मीन्स डायरेक्ट मेथड को और इजी सोल्व करने के लिए इन दोनों मेथड का यूज होता है। आपके अगर देखा जाए एग्जाम में तो आपके पर्टिकुलरली अगर क्वेश्चन में पूछा कि यूजिंग एज्यूम मीन मेथड एंड फाइंड द मीन, तो आपको उसी मेथड को यूज करना है। अगर मेथड नहीं पूछा, ओनली फॉर फाइंड मीन अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपकी इच्छा हो उस मेथड से सोल्व करो, तीनों में से आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, ठीक है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। तो ये आपका है मीन। अब सेकेंड मोड, मोड कैसे निकालते देखिए स्टूडेंट्स, मोड क्या है आपका, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, ये आपका मोड निकालने का फॉर्मूला है। एल प्लस
ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको याद करने का तरीका है, इसमें आपको 10 डिवाइड बाय 102 याद रखना है 10/102। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूजन ये हो जाते हैं, कई कई फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो यहाँ 1 और 0 की जगह 2 लिख देते हैं, और यहाँ 0 लिख देते हैं, या 0 लिख देते हैं, या यहाँ 1 लिख देते हैं, तो फॉर्मूला उल्टा उल्टा हो जाता है। इससे आप ध्यान रखना 10 डिवाइड बाय 102। 10 का मीन्स क्या है? F1 और F0 के यहाँ पर 10 दिखना चाहिए, ठीक है, और नीचे क्या है? 102 मीन्स 102 दिखना चाहिए। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 102, तो और F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिमिट क्या होती है, क्लास लिमिट, ये आपको नहीं पता है। तो देखो क्लास लिमिट जो होती है आपके क्या होते हैं? सबसे पहले लिमिट ऑफ द क्लास क्या है? लिमिट ऑफ द क्लास मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टार्टिंग एंड एंड वैल्यू होती है किसकी? क्लास की, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं? लोअर एंड अपर लिमिट। जैसे आपके एग्जाम्पल में दे रखा होगा, आपके बुक में दे रखा होगा इस प्रकार इंटरवल, आपके इस प्रकार इंटरवल दे रखा होगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपके क्या है? इंटरवल है। तो इन इंटरवल में ये जो डिजिट है, ये डिजिट क्या कहलाती है? आपके लोअर लिमिट। ठीक है, और ये डिजिट क्या कहलाती है? अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आ गया। इसको हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए क्लास मार्क इन्हीं का यूज करके क्लास मार्क निकालते हैं। ठीक है, क्लास मार्क इन्हीं का यूज करके निकालते हैं। ये लोअर क्लास लिमिट हो जाती है, ये अपर क्लास लिमिट हो जाती है, और क्लास मार्क CM, क्लास मार्क मीन्स X जो होता है उसको हम क्लास मार्क कहते हैं। तो CM कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करके 2 से डिवाइड करना, मीन्स 10 + 20 डिवाइड बाय 2। तो ये आपका क्या आ जाता है? 30 डिवाइड बाय 2 मीन्स 15। तो ये क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या होती है? लोअर लिमिट, जो भी आप इंटरवल को सेलेक्ट करोगे उस इंटरवल में जो स्मॉल वैल्यू है वही आपकी क्या होगी? लोअर लिमिट। ठीक है, मीन्स L की वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो वही आपके L की वैल्यू होगी। फिर एज क्या है? एज क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जो आपका इंटरवल दे रखा होगा उस इंटरवल की साइज क्या है, मीन्स उस इंटरवल का डिफरेंट क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ये 10 से 20, 20 से 30, इनका डिफरेंट कितना आ रहा है? पर इंटरवल में डिफरेंट आ रहा है आपका 10 का। तो एज की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 10 हो गई। 10 और 20 भी डिफरेंट, 10 का 20 से 30 में भी 10 का डिफरेंट, 30 से 40 में भी 10 का डिफरेंट, 40 से 50 में भी 10 का डिफरेंट, मीन्स डिफरेंट 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी, यहाँ पर आपके क्या हो गया? क्लास साइज क्या हो गई? एज की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। और एज क्या होता है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। थर्ड F1, F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मीन्स जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है। F1 का मीन्स जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी आपको क्लास इंटरवल के बाद में। जैसे ये इंटरवल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा 2, 8, 3, 7, 5, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इस फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? ये 8 आ रहा है। सबसे ग्रेटेस्ट क्या? 8 है। तो उसी को आपको क्या करना है? बॉक्स में बंद करना है, और उसी को बॉक्स में बंद करना है। और ये क्या होगी? जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी वो आपकी हमेशा F1 होगी। क्या होगी? F1। और ये जो इंटरवल सेलेक्ट हुआ, इस इंटरवल के जो लोअर लिमिट है वो आपका क्या होगा? L होगा, और डिफरेंट क्या है? H होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मीन्स ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा F0 होगी, और इसके नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? F2 होगी। ठीक है, तो ये आपका 0 और F2 कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोड कैसे निकालते हैं? L + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई H। ये इसका फॉर्मूले का एक वागड़ी में भी नाम दिया है मैंने। वागड़ी में नॉर्मल इस फॉर्मूले को कैसे पढ़ते हैं मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ, थोड़ा हंस भी लो आप वीडियो देखते देखते हैं। मोड इज इक्वल टू L, L का मीन्स लालू, लालू प्लस फुलजी माइनस फुलजी भाग्या बेफुलजी, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेफुलजी माइनस फुलजी गुणिया हकरू। ये वागड़ी मैंने फॉर्मूला बनाया है, लालू प्लस फुलजी माइनस फुलजी भाग्या बेफुलजी माइनस फुलजी गुणिया हकरू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे नॉर्मल इंटरटेनमेंट के लिए मैंने बताया है। तो ये आपको कहीं लिखना नहीं है, ठीक है, किसी को बताना नहीं है, ऐसे ही मैंने हंसाने के लिए बताया है। अब देखिए लास्ट आपका टॉपिक क्या है? मीडियन। मीडियन जो आपका लास्ट टॉपिक है,
ठीक है। मीडियन में ये तो जो मैंने बता रखा ये तो किसके लिए, अनग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया इवन और ओड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, ये आपका ग्रुप डाटा के लिए मीडियन एल प्लस, फॉर्मूला क्या है मीडियन का, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ पर एल का मीन्स एल और एच तो सेम है, इसमें मीडियन और मोड में एल और एच की वैल्यू आपको एक ही मेथड से निकालनी, दोनों में मेथड क्या है, सेम है, ठीक है। तो एल और एफ में आपको कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। तो एल क्या है, वही लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास, सेम है। एन, हाँ एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं वही आपका एन होगा, मींस एफ के अंदर दे रखा फ्रीक्वेंसी में आपको देखकर चेक करना है। अब देखो सी एफ क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। अब ये सी एफ कैसे निकालते हैं वो तो मैं आपको क्वेश्चन में निकाल के बताऊंगा सी एफ कैसे निकालते, बट इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी जो भी आपका मीडियन क्लास जो आप सेलेक्ट करोगे, मींस जो इंटरवल आप सेलेक्ट करोगे उस इंटरवल में जो भी एफ की वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और एच क्या है, क्लास साइज, और क्लास साइज ध्यान रखना हर इंटरवल की सेम होती है, ठीक है। अब एक और नोट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये अक्सर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछते हैं, रिलेशनशिप अमोंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्या रिलेशन देखिए मीन, मोड और मीडियन में, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये आपका क्या आ गया, मोड, ठीक है। मीन्स इसको और कैसे लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ध्यान रखना क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में घुमा फिरा के, जैसे इसी को मैं लिख रहा हूं, क्या है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सॉरी 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन अगर जरूरी एमसीक्यू में अगर आपको ऐसा दे रखा हो, तो भी आपका करेक्ट है। अगर ऐसे दे रखा तो इसका मीन्स क्या है, ये इधर पॉजिटिव में ले रखा है, मोड को इधर दे रखा है, तो भी आपका क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट होगा। मीन्स 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड भी लिख सकते हैं, या मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये दोनों की दोनों सेम है, कैसे भी घुमा फिरा के लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, तीनों में से कोई भी अगर एमसीक्यू में हो तो ध्यान रखना ये तीनों की तीनों मेथड सेम है। आपको ये एक ही मेथड याद रखना है कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मोड। अब इनको प्लस माइनस इधर उधर कैसे भी कर दे, आपको दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो ये रिलेशन होता है मीन, मोड और मीडियन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आप ध्यान रखना है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बार आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर 14 का वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके।